हंसो यार हंसो। महाराज आए महाराज। आज मैं महाराज हूँ। आज क्या है? सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार। अरे कौन सा राजा? कहाँ का राजा हो भैया? आज सोमवार है भाइयों, सोमवार है ना। मुझे इन लोगों ने कहा था कि सोमवार को राजा बनाऊंगा। आज सोमवार है, आज मैं राजा हूँ। मैंने कहा था जिस महीने में छठा सोमवार आएगा उसमें राजा बनना। छठा सोमवार? ये कौन से महीने में आता है? ये आता है हमारे होनोलुलु के जो पंचांग है उसमें आता है। हाँ होनोलुलु पंचांग। तो अभी मैं राजा नहीं हूँ क्या? अभी राजा नहीं हो। होनोलुलु यार ये हर लोग ऐसा ही करते, मुझे बोलते सोमवार को राजा बनाऊंगा। अरे इतना कपड़े पे खर्चा किया है। अरे अरे जब तुम रो मत, एक काम करो अगली बार राजा बना दूंगा। अभी पुराने राजा को धूमधाम से बुलाओ। अभी पुराने राजा को बुलाना है? ठीक है बुलाता हूँ। सावधान खबरदार होशियार, हमारे नगरी के महाराज किल किल कांता पधारे हैं। आया है राजा लोग राजा के संग संग झुमलो झुम। आया है राजा लोग तालियां राजा के संग संग झुमलो झुम। मंत्री जी महाराज। तुम मंत्री हो नचनिया? सॉरी महाराज। सॉरी महाराज। बंदर के जैसा मुझे भी ये बात सही लगती है। जब देखो तब गुलाटी मारते रहते हो। क्या? मंत्री जी जी महाराज जी महाराज। अरे मंत्री जी जी महाराज ये राज्य में क्या खुशहाली है महाराज। हर तरफ हरियाली है, खुशहाली देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं भाई साहब। वाह वाह वाह, मेरी प्रजा कितनी खुशहाल है मेरे राज्य में। अरे मंत्री जी जी महाराज ये गर्मियों के क्या हाल है महाराज? जनता का बहुत बुरा हाल है और तापमान वो तो 45 के भी पार है। अरे मंत्री जी जी महाराज। अरे क्रिकेट में कौन है छाया? महाराज हर तरफ बस विराट कोहली की मोहमाया है। अच्छा वही जो वर्ल्ड कप हार के आया है महाराज। बाहर कोई आया है? ये कौन बदतमीज है जिसने हमें हमारे सुरों से भटकाया है? महाराज इसको छोड़िए ना, देखिए बेचारा कैसे घिघियाया है। घिघियाया है? कौन आया है? महाराज कहता कवि है, गौर फरमाइएगा दोस्तों। कहता कवि है, नाम पूछा तो बोला रवि है। वो भी रवि है। मंत्री जी जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और यहाँ तो 3 रवि आए हैं। रवि है। हम हुए खुश, जवाब से बुला के लाओ। खुश इस महाराज के बच्चे ने मुझे उसका इस महाराज की नीरज चोपड़ा ये ओलंपिक्स चालू है क्या? अपना भाला पीछे कर। महाराज अब देखिए आपने भी चालू घूस बोल दिया, इसीलिए गुस्से में आ गया। अब देखिए है तो इंसान ना, दिखने में कौवे जैसा है मगर है तो इंसान महाराज, इसीलिए उससे इंसानों की तरह बात करो। उसे अब एक काम करिए, इसको सॉरी बोल दीजिए। सॉरी मंत्री हो कि घसियारा हो? अरे हम राजा, हम कैसे सॉरी बोलेंगे? महाराज देखिए सॉरी नहीं बोलेगा। नहीं ये क्या कर रहे हो मंत्री जी? मैं हूँ। पीछे हो महाराज। देखिए हमारे जीते जी आपने रास्ता कर दिया। महाराज देखिए वो हमारी प्यारी प्रजा है, अगर वो गुस्सा हो गई महाराज हमारा सब कुछ छीनने की कुर्सी शासन। अब आप बताइए आप क्या चाहते हैं? नहीं मुझे मेरा सिंहासन प्रिय है मंत्री जी। तो फिर आपको इन्हें सॉरी बोलना पड़ेगा। ठीक है लाइए बोल देते हैं। बोलिए। लेकिन बताइए कैसे बोले? अरे मैं सिखाऊंगा ना, प्यार से बोलिए, फीलिंग के साथ, भावनाओं के साथ। ऐसे सारी ऐसे हिला सिपाही सॉरी थोड़ा मंत्री जी महाराज सॉरी देखा इस भारत के बच्चे ने मुझे गाली का मंत्री जी ये मुझे महाराज का बच्चा बोल के गया। महाराज उसने महाराज कहीं का भी बोला, इसे फांसी में लटका दो। फांसी? महाराज छोड़िए ना, उससे भी दिमाग है थोड़ा। ये कैसा नाम हुआ? रवि हथौड़ा। क्या नाम है तुम्हारा? रवि हथौड़ा। हमने खाया कड़ी पकौड़ा। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है रवि हथौड़ा।
मंत्री जी इसके सामने बांध दो अड़ियल घोड़ा और उसे बिठा के उसे भगा दो अल्मोड़ा, क्योंकि ऐसा कार्टून जैसा इंसान हमें हमारी नगरी में नहीं है सेना। लेकिन महाराज मुझे कुछ तुमसे है कहना, कह दो ना। मंत्री जी हाँ महाराज। नीचे खाई है, तुमने मुझे मारने की कसम खाई है। सॉरी महाराज। देखो रवि हथौड़ा सामने आओ थोड़ा। हम सुन सकते हैं तुम्हारी बातें 360, हम सुन सकते हैं तुम्हारी बातें 360, लेकिन वो होनी चाहिए जस्ट लाइक कविता पाठ। हाँ जस्ट लाइक कविता पाठ। तो सुनिए महाराज, मैं निकला वो गड्डी लेके सड़क पे और रास्ते पे एक मोड़ आया, उससे मेरी बीवी का फोन आया। क्या? उससे मेरी बीवी का फोन आया। और आप तो जानते हैं महाराज बीवियां होती कैसी हैं, फोन ना उठाओ तो कर देती है ऐसी की तैसी है। इसलिए महाराज, इसीलिए जैसे ही फोन आया मैंने फोन उठाया। फोन उठाते ही सामने पुलिस वाला है, उसने मेरा हाथ पकड़ के आपके सामने लाया। अब आप ही बताइए महाराज, क्या इतने बुरे मेरे कर्म है जो हुआ मुझसे ये जुर्म है? सुनो बेटा रवि हथौड़ा, अपना दिमाग लगाओ थोड़ा। चलती गाड़ी पर तुम्हारा जो फोन चलाने का स्वाद है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन मंत्री जी, हाँ। आपसे और पुलिस से कर सकता हूँ कोई भी बहाना। महाराज, आपसे और पुलिस से कर सकता हूँ कोई भी बहाना, लेकिन अगर बीवी का फोन ना उठाया तो ना मिलेगा खाना पीना और रात को बाहर पड़ेगा सोना। लेकिन मेरे सोना, अगर बीवी से हो बतियाना तो गड्डी साइड में लगाना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए। क्या हुआ? कुत्ता कुत्ता? कुत्ता था महाराज, भगा दिया, भौंक रहा था। आप तो गाइए महाराज क्या गाते हैं। अगर तान से जिंदा होते महाराज तो आपकी मधुर वाणी सुन के फिर से मर जाते हैं। मतलब महाराज के लिए एक बार जोरदार तालियां तालियां हो गई। अब दीजिए ना गालियां। मतलब महाराज क्या खूब गालियां गाई है। गले की बात? हाँ गले की बात कर रहा हूँ आपके। अच्छा लगा? फिर से? बहुत अच्छा लगा। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी बीवी को तुम्हारी अस्थियां गंगा में बहानी न पड़ जाए। ओम केशवाय नमः, ओम मंगलाय नमः, रवि हथौड़ा स्वाहा। कौन गया? कौन गया? रवि हथौड़ा मर गया। रवि हथौड़ा मर गया। रवि हथौड़ा मर गया। रवि हथौड़ा मर गया। कैसे आदमी है भाई लोगों, जीते जागते आदमी को मार दिया। लेकिन ये जैसे भी हैं, इन्होंने जो मुझे समझाया वो अभी मेरी समझ में आया। चलती गाड़ी पर मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें, बात चाहे जितनी भी जरूरी। क्यों मंत्री जी? बिल्कुल दोस्तों, मैंने कई लोग देखे हैं ऐसे जो गाड़ी चलाते हुए तेज आवाज में गाने सुनते हैं। अब उससे होता ये है कि जो गाड़ी आपके पीछे आती है ना, आप उसका हॉर्न नहीं सुन पाते हैं। कितनी बार आप एम्बुलेंस का सायरन नहीं सुन पाते हैं, जिससे होता ये है कि दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बहुत बहुत बढ़ जाती है। क्यों महाराज? बिल्कुल मंत्री जी। और यही नहीं दोस्तों, जब हम सुबह और शाम ड्यूटी में आते हैं जाते हैं तो हबड़ तबड़ में क्या होता है, हम बाइक चलाते हैं लेकिन हेलमेट नहीं पहनते हैं। आपको हेलमेट जरूर पहनना है, उसे लॉक भी करना है। पीछे जो साथी बैठा है उसे भी हेलमेट बना के लॉक कराएं। और अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं दोस्तों तो ड्राइवर बगल में बैठे और पीछे बैठे सभी साथियों को सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। और यही नहीं दोस्तों, हम इतने बड़े बड़े प्लांट में काम करते हैं, इतने बड़े बड़े फैक्ट्री में काम करते हैं, तो कंपनी हमारी सेफ्टी के बारे में सोचती है ना भाइयों। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जैसे हम कंपनी में आए सेफ्टी शूज, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी जैकेट इत्यादि का कोई पहन कर ही अपना कार्य करें। और मैंने देखा है मंत्री जी, कुछ लोग क्या करते हैं, ब्लूटूथ कान में लगा के म्यूजिक सुनते हुए अपना कार्य करते हैं। कुछ लोग पान बीड़ी गुटखा सिगरेट इत्यादि का सेवन करते हैं और कुछ लोग जाके चुपके से 2 पौवा मार के भी काम करना शुरू करते हैं। दोस्तों ये आदत जो है आपको दुर्घटना को बुला सकती है, आपके साथ साथ आपके कलीग की भी जान जा सकती है, क्योंकि आपके घर में आपकी बीवी, आपके बच्चे, माता पिता इंतजार कर रहे होते हैं। तो हमारा ये ध्येय होता है कि सुरक्षित कंपनी में आइए और सुरक्षित अपने परिवार के पास वापस जाइए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गए? मंत्री जी समझ में आ गए? आपको भी आ गया थोड़ा? बिल्कुल। गाड़ी हमेशा फोन के टाइम पे गाड़ी खड़ी करना है तब बतियाना है, ठीक है? अब ये गाना होना चाहिए मंत्री जी। और जिंदगी एक सफर है सुहाना, एक्सीडेंट करके न गवाना। वो जिंदगी एक सफर है सुहाना, एक्सीडेंट करके न गवाना। कौन आते हैं आएंगे हरदम, बातों है होएगी हरदम। हर कौन आते हैं आएंगे हरदम, बात होनी है होएगी हरदम। गड्डी साइड में लगा के बतियाना, एक्सीडेंट करके न गवाना। वो जिंदगी एक सफर है सुहाना,
एक्सीडेंट करके न गवाना, ओ भैया एक्सीडेंट करके न गवाना, ओ एक्सीडेंट करके न गवाना।